अस्सलाम स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे होगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको उसके थोड़े से फार्मूलाज वगैरह बताया था और कैलकुलेटर में मैं कैसे फैक्टोरियल परम्यूटेशन वगैरह लेना था वो बताया था। तो आज बस हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और कुछ एग्जांपल्स करेंगे, हम उनकी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने आपको? परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से पहले करने से पहले आपको फैक्टोरियल का पता होना चाहिए। फैक्टोरियल क्या होता है उसका मैंने आपको एक दो एग्जांपल बताई थी। 5 का फैक्टोरियल क्या है? 5 से पीछे जितनी भी टर्म्स होती हैं हम उनमें मल्टीप्लाई करते हैं। 5 है, 5 फैक्टोरियल लिखा होगा, इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह अगर 108 है, 108 मल्टीप्लाई 107 से पीछे पीछे 1 तक। ठीक है, इसी तरह अगर n का फैक्टोरियल आपको क्या कहता है तो n, n-1, n-2, n-3 आपका फैक्टोरियल है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था फैक्टोरियल असल में होता है अरेंज करना। ठीक है, किसी भी चीज़ क्वेश्चन में जब भी आप अरेंज देख लेंगे कि फॉलोइंग डेटा को हमने अरेंज करना है तो हम उधर क्या यूज़ करेंगे? फैक्टोरियल यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर सर्कल में अरेंजमेंट हो, ठीक है, अगर आपको कोई कहे यार हमारे पास 7 कीज़ हैं, उसको एक की रिंग में हमने अरेंज करना है। ठीक है, तो जब सर्कल में बात आएगी तो आपने टोटल नंबर में से 1 माइनस कर देना है। मैंने एग्जांपल दी 7 कीज है, 7 माइनस 1 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल हमारे पास क्या आता है? 720। ठीक है, इसी तरह अगर आपको कहता है यार 8 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन्होंने एक राउंड टेबल में बैठना है। ठीक है, 8 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने राउंड टेबल में बैठना है, तो किस तरह अरेंज करेंगे आप उनको? ठीक है, तो उसको में क्या होगा? 8 माइनस 1, ठीक है, 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल आप जो कैलकुलेटर में करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है इसके बारे में सवाल। ठीक है, उसके बाद आते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के। ठीक है, परम्यूटेशन आपको बताया था, कॉम्बिनेशन इन दोनों को मैंने बताया था, आपने याद रखना है। सिलेक्ट नंबर 1 सिलेक्ट, दूसरा सिलेक्ट एंड अरेंज। ठीक है, सिलेक्ट नंबर 2 सिलेक्ट एंड अरेंज। ठीक है, जब मैंने सिलेक्ट की बात की, मैंने कहा सिलेक्ट किसी भी चीज़ में से आपने सिलेक्शन करनी है। ठीक है, हम आगे इनकी एग्जांपल्स भी करेंगे। ठीक है, कोई भी आपको डाटा गिवन है उसमें से आपने कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है, ठीक है, तो हम उधर क्या यूज़ करेंगे? कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन का क्या फार्मूला है? NCR, आपको मैंने कैलकुलेटर में भी लिखना सिखा दिया था। फार्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये हमारे पास किसका फार्मूला था? कॉम्बिनेशन का फार्मूला आ गया था। ठीक है, कॉम्बिनेशन हमने कब लेना है? जब हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पता चल जाए कि ये हमें एक सिलेक्शन के बारे में बता रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, 4 में से कोई 2 डिजिट सेलेक्ट करने हैं। जब भी सिलेक्शन की बात आ जाए तो हमने कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। ठीक है, लेकिन जब बात आ जाए सिलेक्ट एंड अरेंज, कि सिलेक्ट भी करना है और उनको हमने अरेंज भी करना है। ठीक है, यानी कि आपने 10 में से 2 चीज़ें, 10 बॉल में से 2 बॉल निकालने हैं, ठीक है, और उनको अरेंज भी आपने करना है। ठीक है, इस तरह अरेंज करना है कि फॉर एग्जांपल 10 में से आपने 10 बॉल्स हैं आपके पास डिफरेंट कलर्स के, आपने उसमें से एक ब्लू बॉल और एक ब्लैक बॉल निकालना है। ठीक है, और उनको इस तरह अरेंज करना है कि ब्लू बॉल पहले आए, ब्लैक बॉल बाद में आए, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? परमुटेशन हो जाएगी। ठीक है, सिलेक्ट भी हो गया और अरेंज भी हो गया। ठीक है, तो परमुटेशन का फॉर्मूला मैंने आपको कॉम्बिनेशन से ही बना ड्राइव करना सिखाया था। n फैक्टोरियल n माइनस r, ये सिलेक्ट का आ गया, और अरेंज आपको पता है हम क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं? अरेंज r फैक्टोरियल। ठीक है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या फार्मूला आ जाएगा परमुटेशन का? n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। किसका फार्मूला है? n p r का फार्मूला। ठीक हो गया। इसकी मैंने आपको एक एग्जांपल भी करवा दी थी कि 8p3 हमने कैसे लेना है, 8c3 कैसे लेना है। ठीक है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, और कैलकुलेटर से ही मैंने आपके इनको आंसर लेके दिखा दिए थे। ठीक है, तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे अपनी, आज मैंने कोई 5-6 एग्जांपल्स दें। ठीक है, क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन रखे हैं, ताकि ये क्वेश्चन आप करेंगे ना तो आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपके बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है, इनकी स्टेटमेंट्स बड़ी होती हैं, समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सिंपली विदाउट फार्मूलाज के सॉल्व हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फार्मूला के साथ सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आपने जब इनको करना है ना तो आपने फार्मूला विद फार्मूला भी याद रखना है और विदाउट फार्मूला भी याद रखना है। मोस्टली विद फार्मूला होते हैं, ठीक है, लेकिन विदाउट फार्मूलाज भी कुछ ऐसे होते हैं उनमें फार्मूलाज नहीं रखते, उनमें सिंपल लॉजिक यूज़ होता है। ठीक है, लॉजिक यूज़ करना होता है हमने, तो आपने अपना माइंड ओपन रख के इन क्वेश्चन को करना है। और आपको प्रीवियस में भी बताया था, ये सारे टॉपिक का रिलेटेड आपका जो प्रोबेबिलिटी भी है और ये परम्यूटेशन वगैरह, ये आपका FSC का जो 7 चैप्टर है ना, सेकेंड ईयर का, वो आपका होगा।
ठीक है, तो वो आपने इसमें लेना। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जो मेरा पहला क्वेश्चन है, इन अलीज बैग देयर आर 3 बुक्स ऑफ हिस्ट्री, 4 बुक्स ऑफ साइंस एंड 2 बुक्स ऑफ मैथ। ठीक है, इन हाउ मैनी वेज कैन अली अरेंज द बुक सो दैट द बुक्स आर सेम सब्जेक्ट्स आर टुगेदर। स्टूडेंट्स, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, जैसे मैं एक कॉल आ रही है, मैं उसके बाद आपकी वीडियो कंटिन्यू करूँगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, हम किधर थे, वो मुझे एक कॉल आ गई थी, इस वजह से हम इंटरप्ट हो गए। तो क्वेश्चन ये था कि इन अलीज बैग्स देयर आर 3 बुक्स ऑफ हिस्ट्री, 4 बुक्स ऑफ साइंस एंड 2 बुक्स ऑफ मैथ। इन हाउ मैनी वेज कैन अली अरेंज द बुक सो दैट द ऑल बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट्स आर टुगेदर। ठीक है, कितने वेज में वो इनको अरेंज करेगा कि सेम सब्जेक्ट्स की बुक इकट्ठी हैं। कितनी बुक्स थी? 3 हिस्ट्री की बुक्स थी, 4 साइंस की बुक्स थी और 2 मैथ्स की बुक्स थी। ठीक है, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि 2 डिजिट्स आपके इकट्ठे होने हैं, 2 आपके पार्टनर्स को इकट्ठे बिठाना है, ठीक है, इस तरह के जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने इस तरीके से सॉल्व करना है जिस तरह मैंने करना है। आपने उनका जो इकट्ठे होंगे उनका ग्रुप बना देना है। फॉर एग्जांपल, हिस्ट्री की 3 बुक्स एक ग्रुप बन गया, मैथ साइंस की 4 बुक्स थी सेकंड ग्रुप बन गया, और मैथ की 2 बुक्स ये थर्ड ग्रुप बन गया हमारे पास। ठीक हो गया। उसके बाद इनका फिक्टोरियल लेना, कितने वेज हो गए, इनको 3 ग्रुप्स हम कितने वेज में हम अरेंज कर सकते हैं? 3 फिक्टोरियल वेज में हम अरेंज कर सकते हैं। 3 का फिक्टोरियल ले लिया हमने। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, अभी हिस्ट्री की बुक्स है, ये आपस में अरेंज तो हो सकती है ना, 1 2 3, 3 2 1, ठीक है, 3 1 2, इतनी तरीके से अरेंज हो सकती है आपस में। ठीक है, इस तरीके से वही अरेंज हो सकती है आपस में। तो ये हिस्ट्री की बुक कितने वेज में अरेंज हो सकती है? 3 फैक्टोरियल वेज में। साइंस की बुक कितने वेज में अरेंज हो सकती है? 4 फैक्टोरियल वेज में। उसके बाद मैथ की बुक्स कितने वेज में अरेंज हो सकती है? 2 फैक्टोरियल वेज में। ठीक है, तो आपने इनको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, बेशक ऐसे फैक्टोरियल खोल के सॉल्व कर लें। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, बेशक कैलकुलेटर में लिख के इनको सॉल्व कर लें तो इसका आपका आंसर रहेगा 1728 वेज। इतने वेज में वो उनको अरेंज कर सकता है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन हाउ मैनी वेज कैन वी अरेंज द वर्ड फिस्टन, ठीक है, सो दैट ऑल द वॉवल्स केम टुगेदर। ये जो फिस्टन हमारे पास जो वर्ड है, इसको हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं कि हमारे पास सारे वॉवल्स इकट्ठे हैं। ठीक है, अब इसमें पहले बताए वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? A E I O U। तो इसमें कौन कौन सा? U है, O है और E है हमारे पास वॉवल। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो वॉवल्स का अगर इकट्ठे हैं तो वॉवल्स का हमारे पास एक ग्रुप हो गया इसमें से। तो वॉवल्स हमारे पास कितने? 3 वॉवल्स हो गए। तो क्या आ जाएगा? तो वॉवल्स भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं ना, तो वॉवल्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। ऐसी बात है। उसके बाद बाकी कितने हमारे पास क्या वर्ड बचेगा? FZZTN। बाकी कितने रह गए? 5। ठीक है, तो बाकी कितने हो जाएंगे? 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जैसे हमने पिछले किया था, तो 5 + 5 × 3 फैक्टोरियल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ये इस तरह नहीं होगा, क्योंकि आपने याद रखना इसमें जो Z है हमारे पास 2 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, जब भी कहीं पे डुप्लीकेशन हो जाएगी, डुप्लीकेशन ऑफ वर्ड्स आ जाएगी। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास 10 वर्ड्स हैं। ठीक है, उनमें से मैंने 4 सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, 4 मेरे पास रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स, तो उनको मैं कैसे लिखूँगा? 10 का फैक्टोरियल ओवर 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसी तरह अगर मेरे पास 6 वर्ड्स हो, उनमें से 3 रिपीट हो रहे हो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 6 का फैक्टोरियल ओवर 3 का फैक्टोरियल। इसी तरह मेरे पास ये कितने वर्ड्स हैं? 5 वर्ड्स हैं और 2 रिपीट हो रहे हैं, तो 5 का फैक्टोरियल ओवर 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो इस सब को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देख लें कैसे आएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3
मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल ओवर 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, ये 2 फैक्टोरियल 2 से कट जाएगा, तो बाकी को आप मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारे पास आंसर आएगा 2160 वेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 हो गए। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, एग्जांपल नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद हम एग्जांपल नंबर 3 में चलते हैं अपने। इसमें क्या कह रहा है, if Vikas wants a vowel together then in how many ways can he arrange the letter of word marker। कि हमारे पास एक वर्ड है, वो कहता है vowels together ना आए, ठीक है, doesn't want, ठीक है, vowels क्या चाहता है कि इकट्ठे ना आए, तो कितने वेज में वो वर्ड मार्कर को यूज़ कर सकता है। ठीक है, अब टोटल वेज एक चीज़ आप याद रखें कि टोटल वेज कैसे आते हैं हमारे पास, टोटल वेज कैसे आएंगे, टोटल वेज हमारे पास स्टूडेंट्स आएंगे कि इनमें वॉवल्स टुगेदर, ठीक है, बी से मैं वॉवल्स को शो करूँ, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है, प्लस वॉवल्स नॉट टुगेदर, ठीक है, क्रॉस मतलब नॉट टुगेदर, ऐसी बात है। तो जब मैंने वॉवल्स नॉट टुगेदर निकालने होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में माइनस हो जाएंगे, वॉवल नॉट टुगेदर कैसे आएंगे, टोटल वेज में से माइनस वॉवल टुगेदर हम निकाल देंगे। तो पहले टोटल वेज कैसे निकालेंगे, टोटल वेज स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल वेज कैसे आ जाएंगे, टोटल हमारे पास कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल, और देखिए इसमें रिपीट हो रहा है आर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है ओवर 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास 360 आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और वॉवल्स टुगेदर, अब देखिए मैं वॉवल्स का एक ग्रुप बना लेता हूँ, मेरे पास इसमें वॉवल क्या है मार्कर में, ए और ई है, इसका एक ग्रुप हो गया, तो बाकी मेरे पास कितने रह जाएंगे, ए और ई को मैं निकाल दूंगा, पीछे मेरे पास कितने रहेंगे 1 2 3 4, ठीक है, 4 + 1 ये कितने आ जाएंगे 5 फैक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, एक तो 4 तो मेरे पास ये बाकी वर्ड्स हो गए, तो एक मेरे पास प्लस ये जो इसका एक ग्रुप मैंने बना लिया 1, ठीक है, तो मेरे पास कितने बन गए 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल में भी देखें और दो हमारे पास 2 दफ़ा है, तो 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास 2 फैक्टोरियल, और वो जो एक ग्रुप हमारे पास होता है इसको भी हम साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फर्स्ट में था कि हमने एक तो टोटल 3 ग्रुप्स बना दिए थे, बाद में हर एक की अरेंजमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया था। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अब बहुत से बच्चे जो कन्फ्यूज हो रहे हैं, जैसे इसमें किया था मैंने 3 ग्रुप्स बना दिए थे, 3 का फैक्टोरियल ले लिया था, और बाद में हर ग्रुप का मैंने फैक्टोरियल लिया था कि डिफरेंट में। इसी तरह मैंने टोटल इनको प्लस करके क्या बना 5 फैक्टोरियल, डुप्लीकेशन के लिए नीचे 2 फैक्टोरियल लगा दिया, और क्या था वावल 2 थे तो 2 का फैक्टोरियल मैंने ले लिया। अगर वावल 3 होते तो मैंने इधर 3 का फैक्टोरियल ले लेना था, अगर वावल 4 होते तो मैंने इधर 4 का फैक्टोरियल लिख देना था। ठीक है, तो ये आपस में 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 5 फैक्टोरियल मेरे पास आता है 120। तो हम इसमें इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 360 - 120, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 240 वेज में आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, 240 वेज में हम इनको अरेंज कर सकते हैं। बहुत इजी है, बस इसको थोड़ा सा समझने की बात क्या है, हमने मार्कर वर्ड है हमारे पास, ठीक है, हमने उसको इस तरह अरेंज करना है कि हमारे पास वॉवल्स ना इकट्ठे ना आए। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से वो वाले माइनस कर देंगे जिसमें वॉवल इकट्ठे हैं, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वो वाले आ जाएंगे जिनमें वॉवल्स इकट्ठे नहीं होंगे। तो टोटल पहले हमने निकाली 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल में निकाल लिया, तो हमारे पास वो क्या आ जाता है 360 आ जाएगा। ये 2 फैक्टोरियल आपको मैंने बताया टोटल 6 से, और मेरे पास डुप्लीकेट था 2 दफ़ा, तो मैंने नीचे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया 360। उसके बाद ये 5/2 फैक्टोरियल कैसे आया, जब मैं वर्ड ए और ई निकाल दूंगा मेरे पास पीछे क्या बचता है MRKR, ऐसी बात है। तो इसका मेरे पास क्या आता है 4 फैक्टोरियल, ठीक है, और जो वावल मेरा था एक ग्रुप था वो मैंने कहा था वो भी ऐड कर देना, तो टोटल क्या हो जाएगा प्लस वावल वाला ग्रुप, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, और इसमें और 2 बार रिपीट हो रहा है और 2 फैक्टोरियल, और वावल वाला ग्रुप से क्या मल्टीप्लाई कर देना 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 2 वावल था। ठीक है, तो ये मेरे पास 5/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल कट जाएगा मेरे पास 120। फिर मैंने टोटल में से 120 माइनस कर दिए,
तो मेरे पास क्या आ जाएगा 240 वेज आ जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें, विदाउट रेपिटेशन, ठीक है, ये विदाउट रेपिटेशन कि हमने रिपीट नहीं करना कोई भी डिजिट। हमारे पास डिजिट्स क्या हैं 2 3 4 5 6 8 एंड 0। हाउ मैनी नंबर्स कैन बी मेड विच लाइज बिटवीन 500 टू 1000। अब 500 टू 1 बिटवीन की बात आ रही है तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5012999, यानी कि 3 डिजिट्स बन रहे हैं हमारे 1 2 3, ठीक है, 3 डिजिट्स बनते हैं। अब 500 से बड़ा 2 लिखेंगे, नहीं लिख सकते क्योंकि वो छोटा है, 3 भी छोटा है, 4 भी पहले नहीं आ सकता, तो पहले कौन सा आएगा 5 6 एंड 8। तो पहले नंबर में या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 8 आएगा। तो टोटल हमारे पास कितने नंबर थे 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से एक आ गया। अब उसने कहा रिपीट नहीं हो सकती है, ठीक है, जब रिपीट नहीं हो सकती यानी कि एक डिजिट इधर आ गया, बाकी कितने रह जाएंगे 7 में से 6, तो कोई से भी 6 इधर आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास 3 फैक्टोरियल बन जाएगा, फैक्टोरियल नहीं आएगा इसमें, ये मेरे पास 3 आ गया, इधर कोई से भी 6 आ जाएंगे, तो इधर मेरे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब 6 में से इधर एक कम हो जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि रिपीट नहीं हो सकती, यानी कि 5 अगर पहले आ गया 5 दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। अगर 6 पहले आ गया 6 आगे रिपीट नहीं हो सकता। तो सिंपल कैन को मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आंसर आएगा 6 5 30, 30 को 6 करेंगे हमारे पास 90 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 तो 90 आ जाएगा। और लेकिन अगर इसने कहा विदाउट रेपिटेशन, अगर रेपिटेशन का होता तो पहले तो मेरे पास 3 फैक्टोरियल आ जाता, फिर अगर रेपिटेशन का है तो इधर, लेकिन अगर मेरे पास 5 है तो मतलब 5 5 5 भी लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है, दोबारा 5 में लिख सकता हूँ। तो इधर मेरे पास क्या आ जाएगा 7 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो इधर भी मेरे पास क्या आ जाएगा 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 7 फैक्टोरियल इसमें यूज़ होगा, ठीक है। इसमें 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 ये आपका 144 समथिंग ऐसे कुछ बनता है, ठीक है, इतने वेज आ जाते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 4। अब आए थे एग्जांपल नंबर 5 एंड 6 की तरफ। ये स्टेटमेंट्स देखने में बढ़िया है, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के छोटे छोटे। कहता है 4 मेंबर्स फॉर्म अ ग्रुप विदाउट आउट ऑफ टोटल 8 नंबर्स, के 4 मेंबर्स का ग्रुप बनेगा, टोटल कितने हमारे पास 8 मेंबर्स हैं, ठीक है। इन हाउ मैनी वेज, अब उसने 2 पार्ट्स दे दिए इसके, कहता है पहले पार्ट में कहता है इन हाउ मैनी वेज इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ ग्रुप इफ़ 2 पर्टिकुलर मेंबर्स आर टुगेदर इंक्लूडेड। लेट्स सपोज मेरे पास मेंबर्स कौन कौन से हैं A B C D E F G एंड H, मेरे पास 8 नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इनमें से पहले पार्ट कोई से भी 2 पर्टिकुलर G और मैं कहता हूँ C और G ने इकट्ठे आना है, ठीक है। तो बाकी मेरे पास C G इकट्ठे हो गए, तो बाकी मेरे पास कितने रह गए 6 मेंबर्स रह गए मेरे पास, ठीक है। इसको हम बाय फॉर्मूला करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास 6 मेंबर्स रह गए मेरे पास। अब टोटल 6 मेंबर्स रह गए। अब मेरे पास क्या कहते हैं 2, मैंने कितने का ग्रुप बनाना था 4 मेंबर्स का ग्रुप बनाना था 1 2 3 4, 2 तो मेरे पास फिक्स हो गए, तो 2 रह गए, ठीक है। 8 में से 2 तो मेरे पास फिक्स हो गए, बाकी कितने रह गए 6। अब मैंने इन 6 में से बाकी के 2 सिलेक्ट करने हैं। तो जब अब बात आ गई सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन की मैंने आपको बात बताई थी, जब भी बात सिलेक्शन की आएगी तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे कॉम्बिनेशन का। तो कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या आ रहेगा 6 में से कितने सिलेक्ट करने हमने 2, 6C2, ठीक है। ये मैं बस कॉम्बिनेशन का फार्मूला आ गया, क्या आ रहेगा 6 फैक्टोरियल, ठीक है, ओवर 2 फैक्टोरियल और 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, 6 को ब्रेक कर लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से काट गया 6 5 30, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 15 वेज में, ठीक है। ये आपके पास 1 वाला था, ठीक है। ओहो जगह नहीं रही तो कोई बात नहीं, मेरे साइड पे कर लेते हैं सेकंड छोटा सा, ठीक है। पहले पार्ट में था, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में क्या कहता है इन हाउ मैनी वेज इट इज़ पॉसिबल टू मेक इफ़ 2 पर्टिकुलर मेंबर्स मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड, कि ये 2 पर्टिकुलर मेंबर हैं ये इंक्लूड नहीं होंगे। जब ये नहीं इंक्लूड होंगे तो बाकी कितने रह गए हमारे पास 6 रह गए। तो
सी हमारे पास 6 रह गए। अब ये इंक्लूड नहीं है, यानी कि ये 2 स्पेसेस भी मेरे पास एम्प्टी हैं, तो मेरे पास कितने सिलेक्ट करने, मैंने 6 में से 4 को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास 6 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल, और 6 - 4 करें तो 2 फैक्टोरियल। तो ये भी इसी तरह मेरे पास कितने आ जाएगा, 15 वेज ही आंसर आएगा इसका, ठीक है। दोनों का आंसर मेरे पास क्या आएगा, 15 वेज ही होगा। इसको ध्यान से समझे, पहले में मेरे पास क्या था, 2 फिक्स हैं, ठीक है, 2 सीट्स मेरे पास फिक्स हैं, तो मैंने क्या कर दिया, 2 फिक्स कर ली, तो 2 रह गई, बाकी कितने रह गए थे मेरे पास, 6 में से मैंने बाकी 2 फिल करनी थी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6C2 आ जाएगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मैंने तो फार्मूला लगा दिया, ठीक है। और फिर प्रीवियस पार्ट 2 में कह रहा है कि 2 हमारे पास निकाल दो, उन 2 को कोई से पर्टिकुलर 2 को हमने इंक्लूड नहीं करना, तो बाकी कितने रह जाएंगे हमारे पास, 6 रह जाएंगे। 6 में से हमने 4 सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि पहले तो कहता है फिक्स हैं 2, ठीक है। अब कह रहा है कि निकल गए हैं ये, तो बाकी कितने रह जाएंगे, 1 2 3 4, तो हमने 4 सेलेक्ट करने हैं 6 में से, तो वही 6C4 करेंगे, फार्मूला लगाया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 15 आंसर आ गया इसका। स्टूडेंट, जो हमारा पिछला क्वेश्चन था ना ये वाला, इसको भी हम फार्मूला से कर सकते हैं। जैसे 3 डिजिट्स है ना, पहले तो 3 आने हैं, ठीक है, ये 3 है, तो इन 3 में से हमने कितने सिलेक्ट करने हैं, 1 कोई सा भी एक सिलेक्ट होगा, ऐसी बात है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे मेरे पास क्या 6 रह जाएंगे, तो 6 में से मैंने दूसरे डिजिट में कोई सा भी एक सिलेक्ट करना है। फिर मेरे पास 5 रह जाएंगे, 5 में से मैंने कोई सा भी एक सिलेक्ट करना है, तो इधर भी आप फार्मूला लगा के कर सकते हैं, ठीक है। क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल ओवर 1 का फैक्टोरियल, और 3 - 1 क्या आ जाएगा, 2 का फैक्टोरियल, हाँ, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 6 का फैक्टोरियल ओवर 1 का फैक्टोरियल इंटू 6 - 1 5 का फैक्टोरियल। उसी तरह यह आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल ओवर 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 4 का फैक्टोरियल। तो ये भी आप करेंगे ना, तो ये भी आपका आंसर 90 ही आएगा, हाँ, ये भी आपका आंसर 90 ही आएगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी एग्जाम्पल है। कहता है देयर आर 8 रूट्स फ्रॉम लंदन टू लाहौर, कि लंदन से लाहौर आने के लिए हमारे पास 8 रास्ते हैं। एंड देयर आर 6 रूट्स फ्रॉम टोक्यो लाहौर टू, ये मैंने नीचे किया, लाहौर टू टोक्यो, लाहौर से टोक्यो के लिए 6 रूट्स हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन अली ट्रेवल फ्रॉम लंदन टू टोक्यो विया लाहौर, के लाहौर के ज़रिए वो लंदन से टोक्यो कैसे जाएगा, ठीक है। पहले इसको देखें, लंदन टू लाहौर कितने वेज हैं हमारे पास, ठीक है। लंदन टू लाहौर में बस 8 रूट्स हैं, ठीक है। लाहौर टू फिर आगे टोक्यो में बस कितने रूट्स हैं, 6 रूट्स हैं। तो अगर वो पहले रूट से आएगा लाहौर, ठीक है, फर्स्ट रूट से आएगा, तो आगे टोक्यो जाने के लिए कितने रूट्स आएंगे, उसके बाद 6 रूट्स आएंगे। जब वो दूसरे रूट से आएगा टोक्यो जाने के लिए कितने रूट्स होंगे, 6। जब वो तीसरे रूट से आएगा टोक्यो जाने के लिए आगे, उसके बाद कितने रूट्स होंगे, 6 ही होंगे। तो आपने क्या करना है, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देना है, आपका 48 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर लिए, हमारा इसका 48 आंसर है। कुछ वही मैं बता रहा हूँ, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं यूज़ होता, सिंपल लॉजिक अपने अपना माइंड यूज़ करना होता है, तो उस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, पहले रास्ते से आएगा, जाहिर सी बात है कि 6 रास्ते होंगे, उनमें से किसी एक में जाएगा। दूसरे रास्ते से आएगा तो आगे 6 रास्ते हैं, तीसरे से आगे 6 रास्ते हैं, ठीक है। वो कितने तरीक़ों से जा सकता है, ठीक है। उन्होंने हमें कोई पर्टिकुलर एक रूट नहीं बताया, कोई हमें 2 रूट्स नहीं बताया, उन्होंने कहा कितने तरीक़ों से जा सकता है। 8 तरीके ये हो गए, 6 तरीके हो गए, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि इंटरचेंज होते रहेंगे आपस में, ठीक है। तो इस वजह से हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो पहले इधर से एक रूट आया ना, इधर 6 में से किसी भी एक रूट से जा सकता है, फिर इधर से आएगा 6 में से किसी रूट से जा सकता है, ठीक है। यानी कि एक रूट से आएगा, अगर 6 रूट से जा सकता है, 2 से आएगा आगे 6 रूट से जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह ये होगा। इसी तरह हम इसको करके देख लें, यानी कि 4 से आएगा तो आगे 6, 5 से आएगा तो आगे 6 से आएगा तो आगे 6, 7 से आएगा तो आगे 6। तो इन सब को अगर हम प्लस कर लेना तो हमारा आंसर 48 ही आएगा, ठीक है। और अब चलते हैं आज की लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये भी बहुत ईजी है, देखने में डराने वाली है, ठीक है, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी है। देयर आर 35 पीपल्स इन अ ग्रुप, ये एक ग्रुप में हमारे पास 35 पीपल्स हैं। दे आर उनमें से हमारे पास 12 स्कूल गर्ल्स हैं एंड 10 स्कूल बॉयज़ हैं, 5 सीनियर सिटीजन हैं एंड 8 बेबीज़ हैं टोटल में से, ठीक है, इन अ ग्रुप। द ऑर्गेनाइजर, जिसने ग्रुप ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ग्रुप वांट टू सेलेक्ट अ गर्ल और अ स्कूल बॉय एज अ लीडर ऑफ द ग्रुप, उसे एक लीडर ऑफ द ग्रुप बनाना है, ठीक है। अब ये तो हल है ना, इसका मैं आंसर लिखूंगा ना, आप लोगों की हंसी आ जाएगी, छोटा सा इसका आंसर है, ठीक है, कि
उसने क्या करना है, यहाँ स्कूल गर्ल्स या स्कूल बॉय में से एक ग्रुप का कोई लीडर बनाना है, ठीक है। वो कौन सा बनाएगा? अब देखो टोटल तुम्हारे पास 35 है, लेकिन उसने कितने में से क्या, स्कूल गर्ल्स और स्कूल बॉयज़ में से। स्कूल गर्ल्स हमारे पास 12 प्लस 10 हमारे पास क्या आ जाएगा 22 में से कोई सा उसने एक बनाना है, ठीक है, ग्रुप लीडर। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 22 का फैक्टोरियल ओवर 1 का फैक्टोरियल इंटू 22 माइनस 1 21 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये कैसे आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 21 का फैक्टोरियल ओवर 1 का फैक्टोरियल 1 होता है इंटू 21 का फैक्टोरियल 21। ये कट गया, तुम्हारे पास क्या आंसर आ जाएगा 22 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 22 में से ही कोई एक को वो बना सकता है, ठीक है। पहले एक को बनाएगा, फिर दूसरे को बनाएगा, फिर तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें, इसी तरह करके वो 22 स्टूडेंट्स को बारी बारी करके बना सकता है लीडर, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आज के लिए हमारे पास इतना ही। तो इनसे मिलती जुलती आप एग्जांपल्स करें। आपको फिर मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट शेयर का 7 चैप्टर है, आप उसकी बुक लें और उसमें से प्रैक्टिस करें। उसमें आपको वर्ड्स वाले भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ठीक होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।